उनका ये इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, नीतीश कुमार जी का। ये उनका रोल नंबर 158 है, 67 to 1972 बैच का नाम उनका हर जगह चेंज दिख रहा है। कहीं पे प्रसाद दिख रहा है, कहीं पे सिंह दिख रहा है, कहीं पे वैद्य दिख रहा है। तो वो पहले अपने जो उनके मुखिया है, जो राशि केंद्र सरकार के माध्यम से आती है, केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो उसमें 9,000 महिलाओं की जो बात है, सम्राट चौधरी जी का उम्र ये कम करके बता रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारा नेतृत्व 70 साल तक काम किया, विज्ञान पढ़ाए, बिना अंग्रेजी पढ़ाए, बिना प्रयोगशाला के एक भी विद्यालय में इनका कोई न साइंस में किसी न फिजिक्स। समझ रहे हैं, ये मूल ध्यान भटकाने के लिए शिक्षा की जो इन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है बिहार के अंदर, उस प्रमुख नेताओं का कुंडली निकाला। जैसा अभी अनामिका जी ने कहा कि ये अपने जो मौलिक वादे इन्होंने बिहार की जनता से करके महागठबंधन की सरकार बनाई है, उसमें सबसे प्राथमिक विषय 10 लाख नौकरी का है और अपराध मुक्त बिहार का है। इसके अलावा आने वाले समय में हम लोग इनके जो घोषणा पत्र रहे और जितने भी प्रकार के घोषणाएं उन्होंने घोषणा पत्र के माध्यम से किए थे, उसको भी हम लोग सार्वजनिक करेंगे। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें ये देखिए, नीरज सिंह जिस प्रकार का मुंह लेकर टीवी पर बैठ के बोलते हैं, जिससे कभी कभी जनता में भी लगता है कि उल्टी हो जाएगा उनका मुंह और भाषा सुन के। उनका ही लक्षण देख लीजिए। अपना एक जगह स्नातकोत्तर का समय बताते हैं चुनावी हलफनामा में सन 1989 का, और जब विधान परिषद में जो डिटेल दिया है उसमें डिटेल दिया है इन्होंने 1991 का। तो पहले वो अपनी डिग्री स्पष्ट कर दें कि पढ़ाई किया भी है कि नहीं किया है। और एक बड़ा सवाल मैं नीरज जी से भी पूछना चाहता हूं कि लंबे वर्षों से वो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पटना के, लंबा समय हो गया। आज सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को जब ठीक से देखा जाए और जो असेसमेंट बिहार सरकार ने करके दिया है, उन्होंने कहा कि हमारे पास योग्य शिक्षक और अनुभवी शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने डोमिसाइल की नीति खोली, डोमिसाइल की नीति को खत्म किया बिहार में। ऐसा व्यक्ति जो इतने वर्षों से ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बिहार में, उसके नेतृत्व में क्या ऐसे ग्रेजुएट भी बिहार में नहीं पैदा हो रहे हैं जो ठीक से शिक्षित हों और बिहार में जो सामान्य छात्र हैं उनको शिक्षित कर सकें? तो जो मौलिक मुद्दा है उससे भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप जदयू लगातार कर रहा है। दूसरा, ये ललन सिंह जी का एफिडेविट है, इसको ठीक से देख लीजिए। सभी एफिडेविट चुनाव आयोग पर मौजूद हैं वेबसाइट पर। एक है 2004 का और एक है 2009 का। 2004 में उन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। नाम रखा राजीव रंजन सिंह, सन ऑफ ज्वाला प्रसाद सिंह, उम्र 50 साल। अच्छी बात है, सम्राट चौधरी जी का उम्र ये कम करके बता रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारा नेतृत्व 75 साल तक काम करता रहेगा। उनकी उम्र की सीमा बढ़ गई, ये हमारे लिए अच्छा है। और उम्र की बात है, मैंने तो बताया अशोक चौधरी जी के बारे में। अशोक चौधरी जब 2005 का नवंबर का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद जब 2009 का वो लोकसभा चुनाव लड़े, तो मात्र 4 साल के अंदर में उनका उम्र 6 साल बढ़ गया। तो जवाब दें वो कैसे बढ़ गया। और आप देखिए, ये चुनावी हलफनामा है, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे ये एफिडेविट है। राजीव रंजन सिंह जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका एक चुनावी हलफनामे में 2004 में इनका नाम राजीव रंजन सिंह, पिता ज्वाला प्रसाद सिंह, उम्र 50 साल। और उसी के बाद में आप ये 2009 का चुनावी हलफनामा जो चुनाव आयोग में लिस्टेड है, एफिडेविट है, इसमें नाम क्या है? राजीव रंजन, पिता का नाम ब्रह्मदेव नारायण सिंह, उम्र 38 वर्ष। मैं मानता हूं कि यह गलत एफिडेविट है, लेकिन क्या जनता दल यू के लोग चुनाव आयोग में जाकर ये शिकायत करेंगे कि उनका ये फर्जी नाम और फर्जी पिता का नाम और फर्जी उम्र क्यों लगाया गया? क्या इन लोगों ने अपना एफिडेविट नहीं दिखाया चुनाव आयोग में? या तो जानबूझ के ये लगाए हुए हैं या जिनकी अज्ञानता है, ये मूर्ख है। ये दूसरों का चुनाव आयोग का एफिडेविट देखने के पहले इन लोगों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का एफिडेविट देखना चाहिए। ये देख लें और जाके सुधार करवा लें, और नहीं तो आपत्ति दर्ज करवाएं। इससे कैसे सुधार रहे हैं, उनको ये कैसा सर्टिफिकेट दे रहे हैं? अभी हाल में ASER की रिपोर्ट आई 2022 की, उसमें ये बताया गया कि बिहार में सबसे कम अटेंडेंस विद्यालयों में है। जहां राष्ट्रीय एवरेज औसत है 72% का, बिहार के विद्यालयों में हमारे बच्चों का अटेंडेंस मात्र 60% का है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात आई कि बिहार को हाई ट्यूशन स्टेट बताया गया है। बिहार में 70% बच्चों को ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है,
जबकि राष्ट्रीय औसत 35% का है। इसका मतलब बिहार में जो एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं बिना विज्ञान पढ़ाए, बिना अंग्रेजी पढ़ाए, बिना प्रयोगशाला के, एक भी विद्यालय में इनका कोई ना साइंस में किसी, ना फिजिक्स का, ना बायोलॉजी का, ना किसी विषय का इनके पास में प्रयोगशाला है, और ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, बच्चे पास हो रहे हैं। इसे फर्जी सर्टिफिकेट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य को अंधकार में करके ये लोग हमारे नेताओं का सर्टिफिकेट जांच रहे हैं। आप बिहार के बच्चों का सर्टिफिकेट जांचिए। इतना बड़ा हाईली आपने इसको ट्यूशन स्टेट बना दिया है, और जो कि बिल्कुल बिहार के बच्चे भी जवाब मांग रहे हैं, बिहार की जनता भी एक दिन इनका कॉलर पकड़ के जवाब मांगेगी। क्या लोगों के वो पहले अपने मुखिया के बारे में जानकारी हासिल कर लें, फिर औरों के बारे में जानकारी हासिल करें। और उन्हें तो धन्यवाद देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, इसलिए क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड लाकर भारत में नाम और उम्र और पिता का नाम फिक्स कर दिया। वो जिस प्रकार कह रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम, तो अब उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि 2013 में उन्होंने क्लियर कर दिया है एफिडेविट के माध्यम से। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, उनका ये इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है नीतीश कुमार जी का। ये उनका रोल नंबर 158 है, 67 to 1972 बैच है वो। और देखिए इसमें उनके पिताजी का नाम राम लखन वैद आ रहा है। ये देखिए 2004 का पेपर है, ये संसदीय बाढ़ लोकसभा चुनाव का है, जिसमें नीतीश कुमार जी के पिताजी का नाम राम लखन सिंह आ रहा है। आप जब